सफलता और उन्नति शनि करेंगे इच्छा पूर्ति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने पहले कई बार बताया है, अप्रैल महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। उसमें राहु, केतु और गुरु महाराज के राशि परिवर्तन का विश्लेषण हमने राशि के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया है। अब हम शनि महाराज के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। उनके इस राशि परिवर्तन का आपकी तुला राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस संदर्भ में हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। ग्रहों का भ्रमण, उनकी स्थिति, उसका मनुष्य जीवन पर होने वाला परिणाम, इसका अध्ययन ज्योतिष में किया जाता है। ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका बहुत बड़ा परिणाम राशि के अनुसार हर जातक पर होता है। अर्थात वह परिणाम शुभ और अशुभ ऐसे दोनों प्रकार का हो सकता है। उस अनुसार आने वाले 29 अप्रैल को बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि उस दिन शनि महाराज राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में इस प्रकार उनकी यात्रा होगी। उनके इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसे अधिक विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले हम शनि महाराज के संदर्भ में संक्षेप में जानकारी समझ लेते हैं। मकर और कुंभ, यह दोनों शनि महाराज की राशियां हैं। अर्थात शनि महाराज का संपूर्ण गोचर स्वराशि से होगा। 2022 में उनकी यात्रा धनिष्ठा नक्षत्र से होगी। धनिष्ठा नक्षत्र के मकर राशि में 2 चरण और कुंभ राशि में 2 चरण आते हैं। साथ ही जब वे वक्री होकर पुनश्च मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब वे धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे। संक्षेप में उनका नक्षत्र एक ही रहेगा, लेकिन प्रभावों की दिशा में बड़ा बदलाव होगा। उस दिशा को समझने के लिए हमें मकर और कुंभ, इन दोनों राशियों में जो अंतर है उसे समझना चाहिए। यह दोनों शनि महाराज की स्वराशियां है, लेकिन एक पसंद और दूसरा नापसंद हम कह सकते हैं। उस अनुसार विचार करें तो कुंभ उनकी पसंदीदा राशि है और मकर उनकी नापसंद राशि है, क्योंकि मकर श्रमिक और स्थिर राशि है। प्राकृतिक कुंडली में वह कर्म स्थान में आती है। परिश्रम करना, लगातार कार्यरत रहना, स्थिर रहना, यह उस राशि का मूल तत्व है। इसके विपरीत वायु तत्व की बुद्धिमान, लाभ प्रदान करने वाले राशि के रूप में कुंभ राशि की विशेष पहचान है। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान और एकादश स्थान को लाभ स्थान कहा जाता है। प्राकृतिक कुंडली में दशम स्थान पर मकर राशि और एकादश स्थान पर कुंभ राशि आती है, जो इच्छा पूर्ति और लाभ प्रदान करती है। अर्थात मुख्य रूप से इन दोनों राशियों में बड़ा अंतर है। कुंभ राशि शनि महाराज की पसंदीदा राशि है। प्राकृतिक कुंडली में लाभ स्थान, एकादश स्थान, उपचय स्थान, इन सब दृष्टियों से विचार करें तो पाप ग्रहों को उपचय स्थान अच्छा लगता है। परिणाम स्वरूप शनि महाराज को उपचय स्थान अच्छा लगता है। स्वाभाविक रूप से उसके अत्यंत शुभ फल सभी राशियों को प्राप्त होते हैं। शनि महाराज की साढ़े साती भी एक स्वतंत्र और गहन विषय है। साढ़े साती का नाम सुनते ही अच्छों को पसीना छूट जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार का भय उस संदर्भ में फैला हुआ है। वास्तव में शनि महाराज का नाम साढ़े साती के बिना अधूरा रहता है। इसीलिए उस संदर्भ में भी हम संक्षेप में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो साढ़े साती अशुभ होती है, यह विषय दिमाग से निकाल दें, क्योंकि कुछ राशियों के लिए वह शुभ होती है। इतना ही नहीं, साढ़े साती में भव्य दिव्य उन्नति हो सकती है। इसके कई उदाहरण बताए जा सकते हैं। वास्तव में साढ़े साती के माध्यम से शनि महाराज हमें समझ देते हैं, जिम्मेदारियों का स्वीकार करना हमें सिखाते हैं, अच्छे बुरे के प्रति हमें जागरूक करते हैं। अर्थात उसके लिए मूल कुंडली में शनि की स्थिति भी निर्भर होती है।
लेकिन साढ़े साथी के संदर्भ में कहा जाए तो कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो उसके पीछे के राशि में जब शनि महाराज प्रवेश करते हैं तो साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू होता है। उनका राशि में प्रवेश होने के बाद साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू होता है। साथ ही आपके राशि के आगे के राशि में जब वे प्रवेश करते हैं तब साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होता है। इस प्रकार 3 राशियों की उनकी यात्रा को साढ़े साथी कहा जाता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सभी राशियों पर शनि महाराज के साढ़े साथी का प्रभाव क्या एक जैसा होता है? तो ऐसा कतई हो नहीं सकता। हर राशि के लिए उनके प्रभाव की दिशा अलग होती है। उस अनुसार तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए साढ़े साथी का प्रथम चरण उन्नति कारक रहता है। इस काल में व्यवसाय के नए अवसर प्राप्त होते हैं, साथ ही कई प्रकार के खर्चे भी होते हैं, लेकिन वह भी उन्नति के लिए उपयुक्त रहते हैं। दूसरे चरण में जातक के व्यक्तित्व का विकास होता है। उचित निर्णय लेने की और उस पर दृढ़ रहने की, उसे कार्यान्वित करने की प्रवृत्ति निर्माण होती है। साथ ही आर्थिक नुकसान होने की संभावना रहती है, जिस कारण अंतिम चरण में तुला जातकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अर्थात तुला राशि के लिए साढ़े साथी के प्रथम 2 चरण लाभकारी तो अंतिम चरण संघर्ष का रहता है। शनि महाराज अब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिस कारण मकर राशि के लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू होगा। कुंभ राशि के लिए दूसरा तो मीन राशि के लिए प्रथम चरण शुरू होगा। साथ ही धनु राशि की साढ़े साथी से मुक्ति होगी। संक्षेप में कहा जाए तो साढ़े साथी का प्रभाव सभी राशियों पर विभिन्न प्रकार से होता है। वास्तव में कुछ राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। प्रथम चरण में यदि जातक अपनी सभी जिम्मेदारियों को, सभी कर्तव्यों को पूर्ण करता है तो साढ़े साथी में होने वाली उन्नति कल्पना से परे होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज का गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए शनि महाराज योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र और शनि दोनों में मित्रता है। साथ ही तुला कुंडली में चतुर्थ और पंचम इन 2 महत्वपूर्ण स्थानों का स्वामित्व शनि महाराज के पास है। ज्योतिष नियमों के अनुसार कुंडली के चतुर्थ स्थान को केंद्र और पंचम स्थान को त्रिकोण स्थान कहा जाता है। अर्थात केंद्र और त्रिकोण इन दोनों स्थानों के स्वामी शनि महाराज होने के कारण वहाँ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, जो महत्वपूर्ण एवं लाभकारी माना जाता है। इसीलिए तुला राशि या तुला लग्न के लिए शनि महाराज का गोचर, उनकी स्थिति सदैव महत्वपूर्ण रहती है। वास्तव में तुला कुंडली हो और उसमें अर्थात मूल कुंडली में नवमांश और राशि कुंडली में शनि महाराज की स्थिति शुभ हो तो उसके शुभ परिणाम जातक को शनि महाराज की महादशा अंतर्दशा में प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक बड़ी उन्नति करते हैं। गोचर द्वारा जब शनि महाराज अपने पसंदीदा स्थानों और पसंदीदा राशियों से यात्रा करते हैं तब वे तुला राशि को भरपूर शुभ फल प्रदान करते हैं। उस अनुसार गत कुछ सालों से शनि महाराज की यात्रा मकर राशि अर्थात आपके चतुर्थ स्थान से शुरू थी। कुंडली के चतुर्थ स्थान से वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति देखा जाता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार शनि महाराज जब चतुर्थ स्थान में होते हैं तो उसे उनकी ढैया कहा जाता है, जिस कारण चतुर्थ स्थान के कारकत्व में बाधाएं उत्पन्न होती है। लेकिन उसी समय शनि महाराज द्वारा शश योग की निर्मिति हुई थी, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत शुभ राजयोग माना जाता है। अर्थात एक ओर ढैया तो दूसरी ओर शश योग, ऐसे एक दूसरे के विपरीत फलों की दिशा थी। शनि महाराज ने इन दोनों दिशाओं से आपको शुभ और अशुभ फल एक साथ दिए हैं। इसीलिए तुला जातक जब गत काल में झांक कर देखेंगे तो उन्हें विभिन्न प्रकार की बाधाएं, परेशानियां, संघर्ष दिखाई देगा।
उसके बाद भी उन्नति भी दिखाई देगी, क्योंकि शनि महाराज आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान थे। अब वे राशि परिवर्तन कर आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण पंचमेश पंचम स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। फलस्वरूप वहाँ से उनके शुभ फलों में वृद्धि होगी, क्योंकि तब ढैया समाप्त होने के कारण वे केवल शुभ फल ही प्रदान करेंगे। अब वे त्रिकोण स्थान में आने वाले हैं, उस स्थान के स्वामी भी हैं। वास्तव में मकर राशि उनकी नापसंद तो कुंभ राशि को पसंदीदा राशि कहा जाता है। वे केंद्र स्थान से त्रिकोण स्थान में प्रवेश करेंगे, उनकी ढैया भी समाप्त होगी। फलस्वरूप वे शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। कुल मिलाकर तुला राशि के दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज का यह गोचर प्रगतिकारक, उन्नतिकारक, लाभकारक और सफलता प्रदान करने वाला कई दृष्टियों से योग कारक कहा जा सकता है। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक के काल में शनि महाराज आपके पंचम स्थान में विराजमान रहेंगे। उसके बाद वे वक्री होकर पुनश्च मकर राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात पुनश्च आपके चतुर्थ स्थान में जाकर शशयोग और ढैया का निर्माण करेंगे। सबसे पहले हम पंचम स्थान में उनका आगमन और उसके परिणामों को समझ लेते हैं, क्योंकि भले ही वे कम अवधि के लिए आपके पंचम स्थान में आएंगे, लेकिन वह एक ट्रेलर होगा कि भविष्य में वे आपको किस प्रकार का फल देने वाले हैं। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक के अवधि में वे आपके पंचम स्थान में प्रवेश कर आपको भरपूर शुभ फल प्रदान करेंगे। यह फल अगले गोचर का ट्रेलर होगा, क्योंकि जनवरी 23 में वे मार्गी होकर पुनश्च आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आगे आपको उनके शुभ फल प्राप्त होंगे। अर्थात एक और उदाहरण दिया जाए तो गत 3 वर्षों में एक दूसरे के विपरीत योग था, ढैया शुरू थी, फिर भी उनके कुछ शुभ फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त हुए। अब वे आपको संपूर्ण शुभ फल प्रदान करने के लिए आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय देखा जाता है। इन तीनों दृष्टियों से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि वहाँ शनि महाराज की अपनी मूल त्रिकोण राशि होगी। पंचम स्थान के शनि महाराज आपको शिक्षा में सफलता प्रदान करेंगे। टेक्निकल, मैकेनिकल, फार्मेसी ऐसे किसी सेक्टर में आप हो तो उसमें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से यदि आप कानून की पढ़ाई कर रहे हो तो इस अवधि में आपके सफलता का स्तर बढ़ने वाला है। इष्ट देव आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगे। संक्षेप में आप केवल अध्ययन में परिश्रम करें, उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। साथ ही जो विवाह इच्छुक युवक युवती है उन्हें उचित जीवन साथी मिलेगा। कुल मिलाकर शनि महाराज का गोचर आपके पंचम स्थान को समृद्ध करेगा। यह त्रिकोण का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। पंचम स्थान से उनकी तृतीय दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी। कुंडली के सप्तम स्थान को वैवाहिक जीवन साथी और व्यवसाय का स्थान कहा जाता है। गत कुछ दिनों से आपके वैवाहिक जीवन में अशांति थी, उसमें अब बड़ा बदलाव होकर सौख्य निर्माण होगा। लेकिन उसी समय 12 अप्रैल को आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले राहु को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सप्तम स्थान का राहु कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में अशांति निर्माण करने का काम करता है। लेकिन शनि महाराज की राहु पर दृष्टि होने के कारण वह अधिक परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। शनि और राहु मित्र ग्रह माने जाते हैं। साथ ही शनि महाराज पंचम स्थान के स्वामी हैं। उस स्थान के कारकत्व में सौख्य में वृद्धि करना उनका कार्य है, जिस कारण वे राहु को आपके वैवाहिक जीवन में दूरी बनाने नहीं देंगे। वास्तव में राहु को शुभ फल प्रदान करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके एकादश स्थान पर होगी। कुंडली के एकादश स्थान को लाभ एवं इच्छा पूर्ति का स्थान कहा जाता है। परिणाम स्वरूप गत कुछ दिनों से आपके मन में जो छोटी बड़ी इच्छाएं थी, उन सभी के पूर्ति का यह अवधि रहेगा। विभिन्न मार्गों से आपको लाभ प्राप्त होगा। विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन, मशीनरी सेक्टर में आप कार्यरत हैं
या मशीनरी किराए पर देने पर का आपका व्यवसाय है या आप वकील न्यायाधीश हो तो इस अवधि में आपको बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर होगी। वहाँ मंगल की वृश्चिक राशि आती है। महत्वपूर्ण बात है कि शनि महाराज का यह गोचर मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से है। धनिष्ठा नक्षत्र को धन देने वाला नक्षत्र कहा जाता है। उसमें आपके धन स्थान पर शनि महाराज की दृष्टि होगी, लेकिन मंगल और शनि में शत्रुत्व होने के कारण कहीं न कहीं आपको परेशानी भी हो सकती है। कोई भी ग्रह पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण रूप से अशुभ हो नहीं सकता। उस अनुसार परिवार में विवाद उत्पन्न होना, धन हानि होना, ऐसे प्रकार आपके साथ हो सकते हैं। अर्थात उसके लिए आपकी मूल कुंडली में शनि महाराज की स्थिति को देखना आवश्यक रहेगा। कुल मिलाकर शनि महाराज का यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस अवधि में उसके ट्रेलर आप अवश्य देख लें, क्योंकि जनवरी 23 के बाद आपके जीवन में जो उन्नति की दिशा होगी उसे आप आज ही तय कर पाएंगे। इस समय काल में उपायों की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज को कर्मफल दाता कहा जाता है, क्योंकि वे कर्म के अनुसार कर्म फल प्रदान करते हैं। उनके अशुभ फलों की तीव्रता कम करने के लिए, शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए एक ही सर्वोत्तम उपाय है, वह शिव उपासना है। उस अनुसार शनि महाराज के इस गोचर काल में तुला जातकों ने महादेव को दही, दूध, तूप, शहद और गोमूत्र से अभिषेक करना चाहिए। उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार शनि महाराज के राशि परिवर्तन का मेष से लेकर मीन राशि तक होने वाले परिणाम समझने के लिए इस चैनल पर हमने 12 वीडियो लोड किए हैं। हम अगले भाग में पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।